कूजन्तं राम रामीति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। साम्प्रतं नवरात्रपर्वणि अस्मिन् पारायणे विशेषरूपेण भवतां समेषां स्वागतम्। इदानीम् अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः आरभ्यते। सर्गेऽस्मिन् इस सर्ग में श्रीराम सीता का श्रीराम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध है। माता सीता श्री राम को निरपराध प्राणियों का वध न करने के लिए उनसे निवेदन करती हैं, अनुरोध करती हैं। आइए सुनते हैं। सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं स्वस्थितं रघुनन्दनं हृदया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथा अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब कामजनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत। मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मात् गुरुतरावुभौ। परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता। मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन हैं। एक परस्त्री गमन और बिना वैर के भी दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो ना आप में कभी हुआ है और ना आगे ही होगा। कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन। मनस्यपि तथा राम न चैतद्विद्यते क्वचित्। स्वदारनिरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज। धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च
पितुर्निर्देशकारकः वै धर्मस्य सत्यं च वै सर्वं प्रतिष्ठितम्। परस्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है नरेंद्र। धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है और न भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है, आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तच्च सर्वं महाबाहो सत्यं वोढुं जितेन्द्रियः तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभदर्शना। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते हैं। तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिहिंसनं निर्वैरं प्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितम्। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने उपस्थित है। प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दंडकारण्यवासिनां ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की। एतन्निमित्तं च वनं दंडका इति विश्रुतं प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतवर्णसरासनः। इसीलिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिंताकुलं मनः त्वद्वृत्तं चिन्तयन्त्या वै भवे निःश्रेयसंहितम्। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। नहीं मे रोचते वीर गमनं दंडकान् प्रति कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्या श्रूयतां मम। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुँह से सुनिए। त्वं हि बाणधनुष्याणि भ्रात्रा सह वनं गतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्यासर्व्ययम्। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। क्षत्रियाणामिह धनुः हुताशस्येन्धनानि च समीपतस्थितं तेजो बलमुच्छ्रयते भृशम्। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। क्षत्रियाणामिह धनुर्हुताशस्येन्धनानि च
समीपतस्थितं तेजो बलमुच्छ्रयते भृशम। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को बोधित कर देता है। पुरा किल महाबाहु तपस्वी सत्यवान शुचिः कस्मिंश्चिदभवत् पुण्ये वने रतमृगद्विजे। महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। तस्यैव तपसो विलम तस्यैव तपसो विघ्नं कर्तुमिन्द्रः सचीपतिः खड्गपाणिरथा गच्छत् आश्रमं भटरूपधृक्। तस्यैव तपसो विघ्नं कर्तुमिन्द्रः सचीपतिः खड्गपाणिरथा गच्छत् आश्रमं भटरूपधृक्। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए सचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। तस्मिंस्तदाश्रम पदे निहितः खड्ग उत्तमः संन्यास विधिना दत्तः तपसि तिष्ठतः। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। स तच्छस्त्रमनुप्राप्य न्यास रक्षण तत्परः वने तु विचरत्येव रक्षन् प्रत्ययमात्मनः। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गई। अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च न विना याति तं खड्गं न्यास रक्षण तत्परः। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ कहीं जाते उस खड्ग को भी साथ लिए बिना नहीं जाते थे, अर्थात वो भी साथ में ही रखते थे। नित्यं शस्त्रं परिवहन् क्रमेण सा तपोधनः चकार रौद्रीं स्वां बुद्धिं त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्। तप ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। ततः स रौद्राभिरतः प्रमत्तो धर्मकर्षितः तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकं मुनिः। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया, फिर तो अधर्म ने उन मुनि को आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। एवमेतत्पुरा वृत्तम् शस्त्र संयोग कारणम् अग्नि संयोगवद्धेतुः शस्त्र संयोग उच्यते। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारयित्वां तु शिक्षये न कथंचन सा कार्या
गृहीत ध्वंसात्मया बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीर नमन्यते। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार मन में नहीं लाना है। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझते। क्षत्रियाणाम तु वीराणाम वनेषु नियतात्मनाम धनुषा कार्यमेतावत् आर्तानामभिरक्षणम्। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करेंगे। क्वच शस्त्रं क्वच वनं क्वच क्षात्रं तपः क्वच व्याविद्धमिदमस्माभिर्देशधर्मस्तु पूज्यताम्। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसा में धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कदर्य कलुषा बुद्धि जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां शस्त्रधर्मं चरिष्यसि। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। अक्षया तो भवेत् प्रीति स्वसुरयोर्मम यदि राज्यं हि सन्न्यस्य भवेत्त्वं निरतो मुनिः। अक्षया तु भवेत् प्रीतिः स्वसुरयोर्मम यदि राज्यं हि सन्न्यस्य भवेत्त्वं निरतो मुनिः। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्मादर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः प्राप्तये निपुणैर्धर्मो न सुखाल् लभते सुखम। चतुर्मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्न पूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। नित्यं शुचिमतः सौम्य चरधर्मं तपोवने सर्वं तु विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यामपि तत्त्वतः। सौम्य, प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। स्त्री चापलादे तदुपाहृतं मे धर्मं च त्यक्तुं धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः
विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यदरोचते तत्कुरु माचिरेण स्त्रीचापलादे तदुपाहृतं मे धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण हे स्वामी आपकी सेवा में ये बातें निवेदन की हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक उचित लगे उसे शीघ्रतापूर्वक करें। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा। श्रीरामाय नमः।